ईश्वर की लीला अपरंपार है। जब हमारे पास दांत नहीं थे तो माँ के अमृत कलश में हमारे लिए दूध की व्यवस्था ईश्वर ने कर दी, और जब हमारे पास दांत आ गए तो भगवान ने हमें अन्न प्रदान कर दिया कि हम उस अन्न को ग्रहण करके अपना पोषण करें और अपना विकास करें। तो भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान स्वयं साक्षात हमारे सम्मुख नहीं आ सकते थे, क्योंकि भगवान का सबके घर पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाना कहीं न कहीं हर एक प्रकार के भगवान के लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। इसलिए भगवान की विधि व्यवस्था देखिए, उन्होंने हमारे जीवन को आसान करने के लिए और हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल बनाने के लिए उन्होंने माँ का निर्माण किया, उन्होंने पिता का निर्माण किया और दो बोलने वाले भगवान को हमारे जीवन में भेज दिया। बोलने वाले भगवान से तात्पर्य समझते हैं, जरूर समझते होंगे कि वह भगवान जो कि हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में हमें कहीं ना कहीं मजबूती के साथ हमें ज़िंदगी जीने के काबिल बनाने वाले शख्स, एक जन्मदायिनी माँ और एक जन्मदाता पिता, जो कि हर प्रकार के दुख सुख को हंसते मुस्कुराते हुए सह लेता है। मगर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो पिता से जब ये कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो वो पिता भीतर तक टूट जाता होगा। जब एक माँ को कहा जाता है किसी बेटी के द्वारा कि तूने मेरे लिए की है क्या है, तूने मेरे लिए किया ही क्या है माँ, तो फिर उस माँ के भीतर जो दर्द का एहसास होता होगा, जो पीड़ा का एहसास होता होगा, तो फिर वाकई में लगता है कि नहीं, ईश्वर ने जो ये विधि व्यवस्था बनाई है उस पर हम लोग कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जब कुछ एक लोग जब ईश्वर पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगते हैं तो वाकई में दुख होता है देख करके कि ईश्वर ने कितनी सारी चीज़ें हम लोग को निःशुल्क दी हैं। आज हम लोग यदि अपनी इन दो आँखों से देख पा रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, वीडियो क्लिप को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, तो यह भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इन दो भुजाओं के द्वारा हम लोग कोई कर्म कर पा रहे हैं तो यह भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इन पाँवों के द्वारा हम लोग चल पाते हैं, अपने पाँव से शहर, गांव, पगडंडियों के रास्तों को, सफ़र को तय कर पाते हैं, तो ईश्वर की बड़ी कृपा नहीं तो और क्या है, इससे बड़ी और कृपा क्या होगी। तो कभी कभी ईश्वर की प्रतिमा के सामने में हम सभी लोग जाएं, तो इसलिए ना जाएं क्योंकि उनसे कुछ मांगने के लिए ही जाएं। हर बार प्रतिमा के सामने में मांगने के लिए ही ना जाए, बल्कि कभी कभी ईश्वर को थैंक्स करने के लिए जाएं, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जाएं कि ईश्वर आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब और कुछ नहीं, बस आपके प्रति मेरे मन में प्रेम बना रहे। आपकी जो विधि व्यवस्था जो है उसको सत सत प्रणाम, बारंबार आभार आपकी इस विधि व्यवस्था को लेकर के जो आपने हमारे लिए बनाई है। ईश्वर आपने हमें बहुत कुछ दिया है, जो भी कुछ दिया है, जो भी प्राप्त है वह पर्याप्त है। जीवन में असंतुष्टि, जीवन में असंतोष होने का मतलब यही है, कारण एकमेव कारण यही है, जो चीज़ हमें प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त है। यह समझ के चला जाए तो जिस भी परिस्थिति में हम रहेंगे सानंद रहेंगे। अमीर और अत्यधिक अमीर बनने की कगार पर है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, 4 पहिया वाहन के लिए चिंतित है, जिसके पास 4 पहिया वाहन है वो और अत्यधिक, कहीं न कहीं सामान्य 4 पहिया वाहन है तो और अत्यधिक और महंगी गाड़ी के लिए कहीं न कहीं वह चिंतित है। तो ये चिंता जो है इसका मूल कारण असंतोष है, असंतुष्टि है। तो जब हम लोग जितने भी साधन हमारे पास है उसमें यदि हम लोग प्राप्त को पर्याप्त समझें और ईश्वर की विधि व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क न लगा करके अपनी ईश्वर की जो विधि व्यवस्था है उसमें संतुष्टि अगर बना कर रखेंगे तो निश्चित रूप से, निसंदेह हमारे जीवन की बगिया जो होगी वो बेहद ही सुखमय होगी।